एक पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की की ज़िंदगी में बीती एक दर्दनाक कहानी। हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं, पर मैं उनको एक बच्चा ना दे सकी। मैं हर रोज़ लोगों के ताने सुनती थी। फिर एक दिन मैं अपने पति के पैरों में बैठ गई और उनसे मिन्नतें करने लगी कि मेहरबानी करके दूसरी शादी कर लीजिए, पर वो मान ही नहीं रहे थे। फिर मैंने उनको अपनी कसम दी तो पहले तो बहुत रोए, फिर मान गए। हमारा यह फैसला सुनकर सब बहुत खुश हुए और फिर शादी का समय आ गया। वो सज धज कर दूल्हा बन गए और सबसे ज़्यादा खुश तो मैं ही लग रही थी। उनकी शादी वाली रात मुझे आज भी याद है। मैं सारी रात कमरे के बाहर ज़मीन के ऊपर बैठी रही। वह रात बहुत लंबी लग रही थी। मैं अपने आप को बहुत उदास महसूस कर रही थी। दुल्हन तैयार हो गई। मेरे पति बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे और मेरी खुशी भी इसी में ही थी। असली कहानी तो शादी के बाद शुरू हुई। मेरे पति ने पूरा 1 महीना मेरे साथ बात नहीं की। यही बात मुझे अंदर से खाए जा रही थी और मैं बीमार रहने लग गई। मेरे ससुराल वालों ने मेरे पति से कहकर मुझे मेरी माँ के घर भेज दिया। 1 साल तक उन्होंने मेरी कोई खबर नहीं ली कि मैं जिंदा हूँ या मर गई। वह 1 साल मेरे लिए बहुत मुश्किल से बीता। एक एक दिन मेरे लिए किसी तबाही से कम नहीं था। पूरे 1 साल बाद भगवान ने उनको एक बेटा और एक बेटी दी। 2 बच्चे इकट्ठा पैदा होने के कारण उनका काम बढ़ गया, इसलिए उनको एक नौकरानी की ज़रूरत थी और वह मुझे लेने आ गए। माता पिता के मना करने के बावजूद भी मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। वह मुझसे सारा दिन नौकरों की तरह काम करवाते थे, पर मैं इसमें भी खुश थी क्योंकि वे मेरी आंखों के सामने थे। मैं सारा दिन काम करती और सारी रात अकेले कमरे में जागकर निकाल देती। समय बीतता गया और मैं इन चीज़ों की आदी हो गई। मैं वह सब कुछ भूल गई जो मेरे साथ हुआ था। एक दिन वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ शहर से बाहर घूमने गए। वहाँ उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वह खुद तो बच गए, पर उनकी पत्नी और बच्चों ने वहीं पर दम तोड़ दिया। अपनी पत्नी और बच्चों की मौत के बाद वह बहुत परेशान थे और इसी तरह से 5 महीने बीत गए। जब उनका दुख थोड़ा कम हुआ, उनकी हालत में सुधार आया, तो उन्होंने मेरे पास आना शुरू कर दिया। पर पता नहीं क्यों उनका मेरे पास आना मुझे अजीब लगता था। मुझे उनका मेरे पास आना अच्छा नहीं लगता था, पर मैं कर भी क्या सकती थी। मैं बेबस थी। मैं पास आने से मना भी नहीं कर सकती थी। आखिरकार मर्द तो मर्द होता है, वह अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, पर मुझे अपनी जगह पर वापस आने के लिए कुछ समय लगा। अब हम पहले जैसे एक साथ रहने लगे और मैंने भी दोबारा अपने आप की तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया और हर समय सज धज के रहने लगी। मैं सारी पुरानी बातें भूल चुकी थी। जो कुछ उसने मेरे साथ किया था, मैंने कभी कोई भी शिकायत नहीं की। समय बीतता गया और मुझे यह पता भी नहीं चला कि आज 1 साल 8 महीने हो गए हमें दोबारा इकट्ठे हुए। पता नहीं मेरी इन खुशियों को किसकी नज़र लग गई और फिर से उनकी शादी की बातें हमारे घर में शुरू हो गई। मेरे ससुराल वालों ने मेरे पति को तीसरी शादी के लिए राज़ी कर लिया, लेकिन इस बार मैंने उनको तीसरी शादी करने से मना कर दिया, पर वह नहीं माने। फिर मैं उनके पैर पकड़कर बैठ गई और मिन्नतें करती रही कि आप यह शादी मत करो, मगर उन्होंने मेरी एक ना सुनी। मैं सारी रात रोती रही, लेकिन उनको मेरे ऊपर ज़रा भी तरस ना आया और आखिरकार वो दिन आ ही गया जो उनके लिए तो खुशी का दिन था, पर मेरे लिए किसी तबाही से कम नहीं था। उसी दिन मेरी मम्मी पापा मुझे लेने आ गए, पर मैंने जाने से इनकार कर दिया। लेकिन आज तो उन्होंने हद ही कर दी। उन्होंने मेरे माता पिता को बहुत बुरा भला कहा। मैं अपनी बेइज्जती तो बर्दाश्त कर सकती थी, पर अपने माता पिता की नहीं। उन्होंने
यहाँ तक कह दिया कि जाते हुए अपनी बेटी को भी साथ लेकर जाना। और फिर मैं अपने माता पिता के साथ रोती हुई मायके वापस आ गई। मुझे माँ के घर आए 2 ही दिन हुए थे कि मेरी तबीयत खराब हो गई। फिर मैं अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल गई। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं बहुत खुश थी। मेरी खुशी की कोई हद ना रही। जो भी उसने मेरे साथ किया मैं सब भूल गई थी। पर अब मैं वापस उनके पास नहीं जाना चाहती थी। मैंने यह फैसला कर लिया कि मैं अपनी ज़िंदगी अपने दम पर जीऊँगी। और जब मैंने यह बात अपने माता पिता को बताई तो मेरे पिताजी ने कहा कि बेटी तुम अपनी ज़िंदगी जैसे चाहो जी सकती हो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। यहाँ से मैंने अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की। फिर मैंने अपने पापा और भाइयों के साथ बात की कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ। तो मेरे भाइयों ने कहा कि हम अभी ज़िंदा हैं, तुम्हें रोटी दे सकते हैं। फिर वह मेरी जिद के आगे हार मान गए और मुझे इजाज़त दे दी। उन्होंने हर समय मेरा साथ दिया। बहुत कोशिश करने के बाद मुझे एक गवर्नमेंट स्कूल में अध्यापिका की नौकरी मिल गई। वह स्कूल मेरे घर से 10 मिनट की दूरी पर था। यह सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि मुझे पता ही नहीं लगा। भगवान ने मेरे लिए सब कुछ आसान कर दिया है। मैं माँ बनने जा रही हूँ। जब यह बात मेरे पति तक पहुँची तो वह मुझे लेने आ गए। मैंने उनके साथ जाने से साफ इनकार कर दिया और अपने कमरे में चली गई। आज मेरे दिल में उनके लिए कोई जगह नहीं, क्योंकि वह मेरे लिए नहीं बल्कि अपने बच्चे के लिए आए थे। और मैंने उस बच्चे के लिए ही इतना बड़ा फैसला लिया कि मैं अकेली रहूँगी। मुझे आज भी याद है कि वह मुझे मेरे घर से लेने आए। 10 बार मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन मैं अपने फैसले पर अड़ी रही, क्योंकि मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उनके साथ नहीं जाऊंगी। फिर वो दिन आया जब भगवान ने मुझे एक पुत्र रत्न दिया, जिसका नाम मैंने रघुनंदन रखा। वह बहुत ही प्यारा था। मेरा बेटा मेरी पूरी दुनिया थी। लोग कहते हैं ना कि माँ अपने बच्चे को सबसे ज़्यादा प्यार करती है। वह मेरी आँखों का तारा था। जब रघुनंदन का जन्म हुआ तो वह दोबारा उसको देखने आए, पर मैंने उनको अपने बेटे को देखने नहीं दिया। तो वह मेरे पैरों में गिर गए और बोले कि मेहरबानी करके मुझे मेरे बेटे को एक बार देखने दो। पर मुझे भी वह दिन याद था जब मैंने उनके पैर पकड़े थे, बहुत मिन्नतें की थी कि मेहरबानी करके तीसरी शादी मत करो। उस समय पूरे परिवार के सामने उन्होंने मेरा अपमान किया था, मुझे ठुकराया था और मेरे माता पिता को जलील किया था। तो मैं उनको कैसे देखने दे सकती थी अपने बेटे को। मेरा बेटा मेरे लिए सब कुछ था। तीसरी पत्नी से उनको बच्चा ना मिला, इसलिए उन्होंने बहुत कोशिश की कि मैं वापस घर आ जाऊँ। जा मेरा बेटा, उनको मिल जाए। उन्होंने मुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाए, लेकिन मैं फिर भी अपनी ज़िंदगी में खुश थी। मेरे भाइयों ने मेरे लिए एक अच्छा सा मकान बनवा दिया और मेरे पिताजी और मेरे भाइयों ने मुझे जायदाद में बराबर का हिस्सा भी दिया, जो मैंने लेने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मुझे ज़मीन नहीं चाहिए थी। मुझे तो मेरे भाई प्यारे थे, जिन्होंने मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखा। भाइयों ने मुझे समझाया और शहर वाला फ्लैट मेरे नाम कर दिया। मैंने अपने भाइयों की खुशी के लिए इस फैसले को मान लिया। आज इस बात को 40 साल हो गए हैं और मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। भगवान का दिया सब कुछ है मेरे पास, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। पर मैं कई बार सोचती हूँ कि अगर मैं अपने पति के साथ चली गई होती तो पता नहीं मेरी ज़िंदगी कैसी होती, पता नहीं मैं इतनी खुश होती या नहीं।